हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एनपीसीएल काकरापारा की तरफ से। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही एनपीसीएल काकरापारा का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो जिसमें हमने आपको बताया था कितनी कितनी पोस्टें किस किस ब्रांच के लिए रखी गई हैं, आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए। तो अब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। हम इसकी ऑफिशियल साइट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बहुत से जॉब अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर देते हैं, तो उससे जुड़ने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ और आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने वहां पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड के लिए ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/12/2022 से 10 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और 5/1/2023 16 यानी कि आपको 4 बजे तक शाम के लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो साइंटिफिक असिस्टेंट सी की टोटल 2 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की 2 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। जो आपकी डिप्लोमा वालों के लिए मैकेनिकल के लिए 21, इलेक्ट्रिकल के लिए 13, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13 और केमिकल के लिए 8 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। जो आपकी जो ग्रेजुएशन वालों की रखी गई, केमिस्ट्री की 3 और फिजिक्स की 6 नंबर ऑफ वैकेंसी। उसके बाद जो आईटीआई वालों के लिए, 10th वालों के लिए, प्लांट ऑपरेटर के लिए 59 वैकेंसी हैं। किसी ने हमसे पूछा था कि प्लांट ऑपरेटर के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो इस वीडियो में हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। फिटर की 31, इलेक्ट्रीशियन की 12, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 12, इंस्ट्रूमेंटेशन की 4, वेल्डर की 1, मशीनिस्ट की 6, टर्नर की 5 और एसी मैकेनिक की 2 नंबर ऑफ वैकेंसी है। नर्स की देख लीजिएगा, बाकी यहाँ से आपकी नॉन टेक की वैकेंसी रखी गई है। देखिए, इसमें आईटीआई वालों के लिए बहुत सारी पोस्ट हैं। तो ट्रेड अलाउड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन, जो पोस्ट है कैट 3 में, तो उसमें क्या कैट 2 में, तो जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है तो आपका इलेक्ट्रीशियन अगर आपका है आईटीआई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार फिटर है तो फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है आपकी, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक वाले भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाले भी, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाले भी, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक वाले, सॉरी यहाँ तक है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। और इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट वाले अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर के लिए वेल्डर से आपका आईटीआई होना चाहिए, मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट से, टर्नर के लिए टर्नर से। लेकिन एसी मैकेनिक के लिए देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, ये सारे ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। जो साइंटिफिक असिस्टेंट सी, जो आपको डायरेक्ट साइंटिस्ट बनाता है, सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए आपका देखिए मिनिमम 50% मार्क्स इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बीएससी से होना चाहिए, प्लस 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव 4 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बाद का आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अथवा अगर आप देखिए 2 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग थ्रू लेटरल एंट्री किए हुए हैं, सेकेंड ईयर आफ्टर एचएससी अप्रूव्ड बाय एसीटीटी। कैंडिडेट विद डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस आईटीआई शैल नॉट बी एलिजिबल। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप डिप्लोमा लेटरल एंट्री से किए हुए हैं आईटीआई के बाद, तो एलिजिबल नहीं है। अगर आप 12th के बाद किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जो डिप्लोमा होल्डर सिविल वालों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसमें आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर एसएससी एचएससी, आपका 3 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए। या फिर आप 2 ईयर डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर आफ्टर एचएससी, यानी कि आपने सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है, 12th करने के बाद एलिजिबल हैं। लेकिन आईटीआई के बाद अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब बात आती है स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट कैट फर्स्ट, जो कि डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए, जिसमें कि कोई भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके नहीं रिक्वायर्ड है। डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट से किए हुए अप्लाई कर सकते हैं। जो कंडीशन हमने आपको ऊपर बताई हुई है कि अगर आपने आईटीआई के बाद किया हुआ डिप्लोमा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अब देखिए प्लांट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है। स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियंस कैटेगरी 2 प्लांट ऑपरेटर, इसमें आपका है यानी कि 10+2 अथवा आईएससी इन साइंस स्ट्रीम से किए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट थे, विद मिनिमम 50% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। शैल हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट लीस्ट एट एसएससी, जो भी आपके 10th में है उसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी 2 मेंटेनर की पोस्ट के लिए।
एसएससी होना चाहिए, एसएससी मतलब क्लास 10th विद मिनिमम 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअल एंड सेकेंड ईयर, यानी कि आपको 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, मशीनिस्ट, एसी मैकेनिक्स या टर्नर ट्रेड से, या फिर आप अगर 1 साल का आईटीआई किए हुए हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अब बात आती है गाइस एज लिमिट एंड पे की। तो जो साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 18 से 35 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपकी एज इसमें दी गई है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसमें आपका बेसिक जो होगा 44,900, आपकी मैट्रिक्स से 7 भत्ता आपका लगेगा। उसके बाद वैकेनिक सहायक बी सिविल वालों के लिए 18 से 30 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 का वेतन आपका होगा 35,400 बेसिक। उसके बाद जो आपकी डिप्लोमा वालों के लिए है 18 से 25 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड पहले आपको पहले साल स्टाइपेंड में दिया जाएगा 16,000, उसके बाद 6 महीने तक आपको 18,000 दिया जाएगा। उसके बाद लेवल 6 का 35,400 पेमेंट होगा, यानी कि आपको डेढ़ साल डिप्लोमा ट्रेनिंग में रहना है। जैसे कि ट्रेनिंग में डिप्लोमा वालों को रहना था उसी प्रकार आपको 10th वालों को भी रहना है। जैसे कि आप पहले साल रहेंगे 10,500 रुपये में, उसके बाद 12,500 दूसरे वर्ष के दौरान, उसके बाद आपका लेवल 3 का 21,700 बेसिक हो जाएगा ऑपरेटर पोस्ट के लिए, और ये आपका टेक्नीशियंस पोस्ट के लिए भी यही चीज़ लागू होगी। और एक बात और आपको ध्यान में रखना, यदि आपकी कहीं नौकरी लग जाती है और आप छोड़ते हैं, यानी कि 4 ईयर एंड 6 मंथ, यानी कि 4.5 साल के पहले अगर छोड़ते हैं तो 3,03,000 रुपये का आपको बॉन्ड देना होगा, बैंक गारंटी फॉर एन अमाउंट ऑफ 3,03,000 रुपये। और जो श्रेणी सेकेंड कैटेगरी सेकेंड की पोस्ट है उसमें आपको 2,79,000 रुपये बॉन्ड के रूप में देना होगा अगर आप 5 साल के पहले नौकरी छोड़ते हैं। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो भी ये पोस्ट हैं साइंटिफिक असिस्टेंट सी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट, और ये स्टाइपेंड ट्रेनिंग ग्रेजुएट वालों के लिए फर्स्ट है। तो इसमें आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन विल बी ओएमआर बेस्ड ऑन सीबीटी, सीबीटी आपका होगा, सीबीटी होगा या फिर ओएमआर पे होगा। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी सेकेंड की जो भी पोस्टें हैं, इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट एंड एडवांस टेस्ट होगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ओएमआर बेस्ड अथवा सीबीटी बेस्ड होगा। उसके बाद ये जो नर्स की पोस्ट है, आपकी मेंटेनेंस की पोस्ट है, इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसको प्रीलिमिनरी टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट होगा। इसमें उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, इसमें भी ओएमआर या सीबीटी में आपका एग्जाम होगा। एनपीसीएल में ये बहुत ही अच्छी बात कर दी, क्योंकि पहले मतलब कैंडिडेट भर देते थे फॉर्म 2-2 साल 3-3 साल बाद इसको एग्जाम कराते थे। देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली, यानी कि टेंटेटिव डेट आपको दे दी गई है फरवरी 2023 में। एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड of the screened in candidate for appearing in the written examination will be made available on the website। आपके वेबसाइट पर या मेल या एसएमएस के द्वारा भी आपको सेंड कर दिया जाएगा जैसा ही इसका एडमिट कार्ड आएगा। जो स्किल टेस्ट में है आपको 1:5 की रेशियो में स्किल टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा। आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना है, इसलिए आपको सिलेबस के बारे में अभी से ही ध्यान में रखना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट सी, सेफ्टी सुपरवाइजर, साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड स्टाइपेंडिंग साइंटिफिक असिस्टेंट कैट फर्स्ट। तो ये सारी पोस्ट में आपका इंग्लिश 20 क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, और जो भी आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 प्रश्न होंगे जिसमें आपको 4 विकल्प मिलने वाले, 2 घंटे का एग्जाम होगा। देखिए मार्क्स टू बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तीन नंबर आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन सही करने के, और एक नंबर आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्क्स भी रखी गई इसमें। द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी बिलो, यानी कि 40% मार्क्स आपको यूआर ईडब्ल्यूएस को लाना अनिवार्य है, तभी आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। और 30% मार्क्स एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद द कैंडिडेट सिक्योरिंग लेसर मार्क्स दैन द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एज अबव विल बी स्क्रीन्ड आउट फॉर पर्सनल इंटरव्यू। इस बार जो आपका इंटरव्यू होगा उसके भी नंबर होंगे 100 मार्क्स। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50% एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन के 50% अंकों के भारांक पे आधार पर नामिका सूची तैयार की जाएगी, यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो आपके 120 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल नॉन टेक मिला के, और आपका 100 नंबर का जो भी इंटरव्यू होगा उसमें आपने जितने मार्क्स किए हैं दोनों को मर्ज करके, दोनों को मिलाकर आपके 100% मार्क्स के अनुसार कट ऑफ जारी की जाएगी। अब आईटीआई वालों के लिए बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी सेकेंड, नर्स ए एंड फार्मासिस्ट बी वालों के लिए देखिए क्वेश्चन आपके होने वाले, इट विल बी अ स्क्रीन एग्जामिनेशन टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। द एग्जामिनेशन विल बी कंपेयर 50 मल्टीपल चॉइस आपके होंगे, 1 आवर ड्यूरेशन होने वाला है। 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे।
3 marks to be awarded for each correct answer and 1 marks deducted for each incorrect answer। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, 30% रखा गया है। देखिए, द कैंडिडेट सिक्योरिंग लेसर मार्क्स देन द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एज अबव विल बी स्क्रीन्ड आउट फॉर सेकेंड स्टेज, यानी कि सेकेंड जो स्टेज होगा स्टेज 2 में, उसमें आपको नहीं लिया जाएगा अगर आप क्वालिफाई नहीं, जो क्वालिफाई रखा गया है 40%, 30% आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। अब जो आपका एडवांस टेस्ट होगा उसी दिन होता है। All the candidates screened in stage first to undertake an advanced test. The syllabus for the question paper for stage second will be based on qualification. The test will be 2 hour, यानी कि जो भी आपका टेक्निकल का पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 घंटे के लिए पूछा जाएगा। उसमें भी आपके 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टेस्ट विल कंप्रेस 50 मल्टीपल चॉइस, 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें कि 4 ऑप्शन होंगे, 3 सही के और 1 गलत के अंक मिलेंगे। इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर रखा गया, इसमें लेकिन 30% जनरल और यूआर वालों के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए 20% मार्क्स रखा गया है। अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कैंडिडेट्स आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन स्कोर ऑब्टेन इन सेकेंड स्टेज, यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी केवल और केवल एडवांस टेस्ट के अनुसार तैयार की जाएगी। जो पहला वाला टेस्ट है उसके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे ITA वालों के लिए, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइस, हमने अपने हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।